सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज अपना सीजीएल मेंस का जो है टाइपिंग टेस्ट था, तो वो आज सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। एंड मैं आज इस वीडियो में चलिए अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या क्या उसमें रहा। एंड सो सबसे पहले मैं बताता हूँ उसकी जो मेरा सेंटर देख सकते हो आप कहाँ पर पड़ा है, लखनऊ में। आप में से किसी का सेंटर इस जगह पे हो तो इस वीडियो को आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। इस वीडियो क्लास तक देखना। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टिंग में मैं जो है 8 बजे पहुंच गया था सेंटर पे। एंड मैंने 8:30 से एंट्री स्टार्ट अपनी करी। तब जो है 8:30 तक तो मैंने अपना पहले बैग जमा करा, लाइन लगी थी काफ़ी लंबी, उसमें बैग जमा किया। 20 रुपये उसने लिए थे बैग जमा करने के। एंड फिर जब अंदर गए उसने चेकिंग वगैरह करी, 2-3 बार चेकिंग हुई, है ना। देन चेकिंग में उन्होंने कुछ अलाउ चीज़ अलाउ नहीं किया, कैब उतरवा दिया। एंड रूमाल वगैरह भी नहीं ले जाने दे रहे थे, ठीक है। बट और फिर इसके बाद चेकिंग हुई। फिर उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड से हमें सिस्टम में लोड किया। हमारी अटेंडेंस लगी, एंट्री वाली जो होती है उससे हमारी अटेंडेंस लगी। अटेंडेंस लगने के बाद फिर वहाँ पर जो सिस्टम अलॉट हो गया, मैं जाकर उस पर बैठ गया। अब रिपोर्टिंग की मैं अगर आपको बताऊँ तो रिपोर्टिंग स्मूथ थी। आफ्टर डीवी बायोमेट्रिक अटेंडेंस आराम से हो गया, उसमें हमारा फोटो लिया गया एंड आधार कार्ड फोटो लिया की फ़ोटो कॉपी ली, है ना। देन कीबोर्ड एंड माउस की अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड माउस देखो, जो मुझे और बच्चों को भी दिक्कत हुई थी, बट मुझे अपने क्या हुआ था, मेरा जो कीबोर्ड पहले मुझे मिला था वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहना है, तो उसकी कीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड थी, है ना। उसको प्रेस कर रहा था तो वो एक ही बार में तब वैल्यू को एंटर नहीं करनी थी। उसका बैक स्पेस वर्क नहीं कर रहा था। एंड उसका शिफ्ट जो एक बार में जब दबाया तो वो दबा का दबा ही रह जाता था, वापस नहीं, वैसा नहीं होता। हमारे वर्ड कैपिटल मी टाइप हो निकलते थे। तो इस बात को फिर मैंने उनसे बोला कि इसको चेंज करो, तो वो बोला कि इस चीज़ में नहीं होगा चेंज। अगर आपको कोई वर्ड की काम नहीं कर रही है तभी होगा चेंज, इन छोटी मोटी चीज़ पे नहीं होगा। तब फिर क्या वो मॉक टाइपिंग स्टार्ट हो गई हमारी। मॉक टाइपिंग में 10 मिनट की जो अपनी चली थी, उसमें मैंने 10 मिनट में उस बेकार वाले कीबोर्ड से 1500 वर्ड टाइप किए थे, कीज 1500 की डिप्रेशन। एंड फिर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। मैंने कहा यार इससे मेरी एफिशिएंसी नहीं हो पा रही है, इसको चेंज अगर ये हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर मैंने जो है काफ़ी देर उनसे 3-4 लोगों से मैंने कहा, एग्जामिनर जो थे वहाँ पे, उन फिर उन्होंने एक दूसरा कीबोर्ड ला के दिया। फिर दूसरा कीबोर्ड जो लाए वो भी बिल्कुल वैसा ही था। उसमें कुछ खास चेंज नहीं था, उसके भी कीबोर्ड बहुत टाइट थी वो, है ना। फिर मैंने कहा ये भी नहीं है, तो फिर मैंने तीसरा लेकर आया वो दूसरी कंपनी का, लॉजिटेक कंपनी थी उसकी, है ना, लॉजिटेक। तो फिर वो कीबोर्ड मुझे सही लगा, उसकी की आराम से सॉफ्ट थी, आराम से दब रहे थे सब बटन। तब मैंने जल्दी जल्दी वही लगवाया और मैंने कि भाई स्टार्ट कर दे। और जब तक उसमें तीसरा कीबोर्ड आया तब तो और बच्चों की जो रियल टाइपिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, बट मेरी मॉक टाइपिंग ही खत्म हुई थी। फिर जैसे इसने वो लगाया फिर मेरी रियल टाइपिंग स्टार्ट हुई। एंड रियल टाइपिंग फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और बाकी लोगों से बाद में किया, है ना। तो मेरी खत्म भी लास्ट में हुई, उन लोगों की खत्म हो गई थी, मेरी चल रही थी, है ना। एंड टाइपिंग हुई उसके बाद फिर जब मेरे जो मैंने 15 मिनट की जगह 11 मिनट में कर दी, बचे हुए 4 मिनट। फिर मैंने पैसेज को 2 बार अपना चेक किया और मैंने जो है 2000 की वर्ड का पैसेज था, उसमें से मैंने 1998 टाइप किए। पता नहीं की पता नहीं कहाँ चली गई, शायद मैंने ज़्यादा बैक स्पेस दबा दिया होगा, है ना। तो उन 2000 में से 1998 मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें हो जाएगा। मेरी एक्यूरेसी भी ठीक थी, मैंने पैसेज को 2 बार वेरीफाई किया था, है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। एंड बात करें पैसेज में तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं था टाइपिंग में। अब मेन चीज़ है कल यार, कल का एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, बस वही है यार। एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं गया तो कोई किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, है ना। टाइपिंग तो यार पिछली बार भी पास की थी, इस बार टाइपिंग तो भी पास हो ही जाएगी, बट एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, ठीक है यार। हाँ, और मैं जो है सॉफ्टवेयर का बताऊँ तो यार टीसीएस का सॉफ्टवेयर था। टीसीएस का जो सॉफ्टवेयर था उसी में टाइपिंग हुई हमारी। और टीसीएस की लैब थी एंड टीसीएस के कंप्यूटर वगैरह सब थे, ठीक है। बट एडुकेटी मुझे लग रहा है शायद एडुकेटी अपना सॉफ्टवेयर बना नहीं पाई होगी टाइपिंग वाला, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में टीसीएस वाला ही इंस्टॉल उसी से ही करवा लिया। पर क्या पता एग्जाम कल एडुकेटी की करवाए या कल टीसीएस करवाए, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। कुछ गैस नहीं कर सकते। एंड ये तो कल ही पता चलेगा। और
अब कोई भी करवाए, बस हमें अपना अच्छे बेस्ट देना है, हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था आज का। इन्वायरमेंट अगर बताऊँ तो इन्वायरमेंट में यार काफ़ी रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, है ना। रूम में गर्मी थी क्योंकि बहुत हमारे रूम में लगभग बैठे थे यार। बहुत बड़ा हॉल था, ये जो सेंटर मैंने बताया उसमें बहुत बड़ा हॉल था, उसमें लगभग बैठे थे 100 से 150 बच्चे आराम से बैठे होंगे। तो उसमें रूम तो गर्मी थी। और जो है टाइपिंग से पहले मैंने अपने हाथ वगैरह पानी से नहीं धोए, क्योंकि यार मौसम थोड़ा ठंडा था। मैंने क्या ही उंगलियां थोड़ी गर्म होनी चाहिए, तो मैंने जेब में हाथ डाल डाल के रखा काफ़ी देर तक। जेब में ही हाथ डालता रहा जब तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं हुई, वरना उंगलियां टाइट हो जाती तब बटन अच्छे से दबते नहीं ना। मैंने पहले ये चीज़ देख लिया था कि क्या क्या करना चाहिए। पैसेज लेवल की बात करूँ तो यार फॉन्ट तो यार ठीक था देखो, बट उसकी विंडो थोड़ी सी छोटी थी, जैसे कि इतनी बड़ी विंडो होती है तो, है ना। तो उसमें इतने में लिख रहा था, पैसे शो हो रहा था, इतने में हमारा लिखा हुआ जो इनपुट था वो इधर शो हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा ये डायमेंशन नॉर्मल नहीं थे। बाकी ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, टाइप इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये जो वहाँ के इन्विजिलेटर से उनसे मुझे थोड़ा सा इशू है, वो एक कीबोर्ड चेंज नहीं कर रहे थे जब तक कोई आपके में कोई बड़ा इशू ना हो। छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं कर रहे थे। टाइम मैनेजमेंट हो गया, जैसा कि हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे घर में हमारी 13-14 मिनट में 13 मिनट में आती है, हैं तो वहाँ मेरी 11 मिनट में आ गई, और 4 मिनट मुझे वेरीफाई करने के मिल गए अपने पैसेज को। तो वहाँ एफिशिएंसी बढ़ी हुई थी, क्योंकि यार एग्जाम का फेस में हमारे दिमाग पर टेंशन होती है ना, तो उसमें हम जल्दी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। एक्यूरेसी व स्पीड में यार एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने देखो 2000 में से मान लो एक बच्चा था, उससे 1900 टाइप किए थे। और वो उसकी कैटेगरी थी ओबीसी। बट अगर 1900 उसके सही होंगे ना, तो उसकी एक्यूरेसी सही आ जाएगी। एरर पर यार ये जो है 100 वर्ड, उसमें वर्ड जो गायब कर रहे हैं ना, इसकी एरर परसेंटेज काउंट होगी। अगर आपने कोई लाइन वगैरह स्किप कर दी ना, तो आपकी पूरी एरर परसेंटेज का काउंट काउंट होगी, आपका पूरा एरर माना जाएगा। तो यार लाइन मिस मत करना, कोशिश करना। एंड तो ठीक है, ये था कौन मिस्टेक ओवर स्पेस एक्सप्रेसिंग टाइपिंग टू फास्ट इन द बिगिनिंग, है ना। ये तो खैर जो पहले इग्नोरिंग स्पेलिंग एरर्स, नॉट वार्मिंग वार्म फिंगर्स को पहले से वार्म अप कर लिया था मैंने, ठीक है। नर्वस तो मैं नहीं हुआ था, क्योंकि एक्सपीरियंस था मेरे पास, एक पिछले साल भी मैंने दिया था ना। चलो तो यही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।